ओके, लेक्चर का ये पार्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे है। इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्वाज़ी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसको रिफ्लेक्सिव बनाया जा सकता है, दैट इज क्लोजर रिफ्लेक्सिव। और इन द एंड हम कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इन तमाम टाइप्स के अंदर ये हम इन जनरल हम कह रहे हैं कि लेट ए बी एनी सेट एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम A. That is, R is a subset of A cross A. R is any relation which is a subset of A cross A. अब किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे? ए रिलेशन R is reflexive if A is related to A for all A in A. अगर हर एलिमेंट ए का अपने आप के साथ रिलेट करता होगा तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इन ए। दैट इज, a relation is reflexive if every element of A is related to itself. Now look at this. What was the identity relation? Identity relation क्या था हमारे पास? That was the set of all such pairs A where A belongs to A. ठीक है। Now what is reflexive relation? Reflexive relation एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें इस टाइप के तमाम पेयर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स मौजूद हो और इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा भी कोई पेयर इसके अंदर हो सकते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मिसाल के तौर पे अगर आप ए सेट ले लेते हैं 1 2 3 और आप आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन इज 1 1 2 2 एंड 3 3। दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। वेयर एज एक और रिलेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 3 एंड 2 3 1 3। अब ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, एक रिलेशन और लिख लेते हैं R2, दिस इज 1 1, दिस इज 2 2, दिस इज 3 1। नाउ लुक एट दीज थ्री एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स पे देखें आप जरा। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज 1 1 इज देयर, 2 2 इज देयर, 3 3 इज देयर। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है और क्योंकि इसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है तो लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव भी है। सो दिस आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो आइडेंटिटी रिलेशन का सुपर सेट हो, यानी कि उसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन हो, वो आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आइडेंटिटी रिलेशन होना जरूरी नहीं है, बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो एक्चुअली ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एक्चुअली a superset of identity relation। R2, R2 में 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, यानी 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, बट 3 रिलेटेड टू 3 नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इट डज नॉट कंटेन्स आइडेंटिटी रिलेशन और इट डज नॉट कंटेन ऑल द डायगोनल एलिमेंट, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इफ इट कंटेन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यूं कह लें कि स्मॉलेस्ट जो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नजर आ रहा है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो आइडेंटिटी या डायगोनल रिलेशन है। और कोई भी इसका सुपर सेट जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आपने यहाँ पे ये भी देख लिया कि आइडेंटिटी रिलेशन तो यूनिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूनिक नहीं है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो एवरी सुपर सेट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ इट कंटेन्स आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उसके अंदर डायगोनल एंट्री सारी की सारी या आइडेंटिटी रिलेशन सारे का सारा होता है। नंबर 2, आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन का साइज वही होता है जो सेट ए का साइज हो। अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं
तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर m एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा उसका साइज m होगा। एम्प्टी रिलेशन, क्या एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप एम्प्टी रिलेशन में तो कोई एलिमेंट भी नहीं होता, कोई पेयर भी नहीं होता, और आपने पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम डायगोनल पेयर सारे के सारे उसके अंदर होने चाहिए, कम से कम आई कंटेन करना चाहिए आर में। तो एम्प्टी रिलेशन में तो कोई पेयर नहीं होता, लिहाजा एम्प्टी रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है। Universal relation. Universal relation is also reflexive because it also contains identity relation. Diagonal element इसके अंदर भी होते हैं, लिहाजा ये reflexive relation है. So size of largest, this will be the largest reflexive relation and its size is equal to the size of A cross A. So its size is M square. ठीक है, तो आपने देखा कि empty relation reflexive नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज, टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, इसका हिंट जेन में रखिए। आंसर इज 2 raised to power m into m minus 1 वेयर m इज द साइज ऑफ ए। आंसर जेन में ये रखें कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर डायगोनल एंट्रीज तो होनी चाहिए। अब ए क्रॉस एम, ए के अंदर अगर एम एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए के अंदर एम स्क्वेयर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। अगर हम ए क्रॉस ए के सबसेट देखें तो वो 2 raised to power m स्क्वेयर होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब आपने सिर्फ वो सबसेट लेने हैं जिसके अंदर डायगोनल रिलेशंस हों। लिहाजा क्या हुआ कि वो जो एम एलिमेंट्स हैं, एम डायगोनल रिलेशंस हैं, एम डायगोनल पेयर्स हैं, वो तो फिक्स हो गया हर एक में, लिहाजा आपको वो m माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। एक हिंट दिया मैंने आपको, ये जस्ट 2 लाइंस के अंदर आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप ये याद रख लेंगे, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 raised to power m into m minus 1। नेक्स्ट, ए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। किसी भी रिलेशन को आप कब कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है? अगर एक भी एलिमेंट ए ऐसा मिल गया कि ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, यानी पेयर ए ए अगर उसमें नहीं होगा, कोई एक भी एलिमेंट के लिए अगर ये पेयर मिस हो गया, तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसे याद रख लें, नॉट रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया। कोई एक पेयर भी अगर मिस हो गया, कोई एक डायगोनल पेयर भी मिस हो गया, तो आप कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। अनदर एग्जांपल, a is 1 2 3, r1 r1 is diagonal relation, so this is reflexive. r2 contains diagonal relation, so it is reflexive. r3 also contains diagonal relation, so it is also reflexive. ठीक है। ओके, अब हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है और आपने फर्क देखना है। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, नॉट रिफ्लेक्सिव कब होता है, और इररिफ्लेक्सिव कब होता है। ठीक है, रिकॉल करें जरा। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी ए इन ए वी हैव ए बिलोंग्स टू आर। अगर हर एलिमेंट के लिए ये डायगोनल पेयर आर को बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? इफ देयर इज एट लीस्ट वन ए इन ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर सारे ऐसे पेयर आर में होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। कोई अगर कम से कम एक एलिमेंट के लिए अगर ये पेयर आर में नहीं होगा, बाकियों के लिए हो सकता है हो, कम से कम एक एलिमेंट के लिए अगर ये मिस हो गया, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। ना व्हाट इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन? एक ऐसा रिलेशन आर जिसमें किसी भी एलिमेंट के लिए ये पेयर आर में सिरे से ही ना हो, उसे कहते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए इज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए इन ए। इररिफ्लेक्सिव कहता है भाई कोई एक भी डायगोनल पेयर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इसमें हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगेन रिकॉल दैट, रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हर एलिमेंट के लिए पेयर ए आर में पड़ा हो, हर एलिमेंट के लिए सारे का सारा डायगोनल रिलेशन पूरे का पूरा पड़ा हो, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। आई इज कंटेन्ड इन आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर कोई एक एलिमेंट के लिए भी डायगोनल पेयर मिस हो गया, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इवन देन आइडेंटिटी रिलेशन
और इस नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर का इंटरसेक्शन अभी भी नॉन एम्प्टी हो सकता है। बट व्हाट अबाउट इररिफ्लेक्सिव? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी डायगोनल पेयर ए ए नहीं होना चाहिए। सारे ही बैन है, टोटल एंट्री बंद है उसकी। कोई डायगोनल एल पेयर इररिफ्लेक्सिव ऐसा सख्त किस्म का रिलेशन है, वो कहता है नहीं, कोई एक भी ना आए, ये नौ सारे ही आ जाए। हो सकता है उसको अपने तौर पे ये खतरा हो, लेकिन बहरहाल वो इतनी सख्त सिक्योरिटी रखता है, वो कहता है भाई मैं नहीं मानूंगा, कोई एक पेयर भी नहीं आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन का पेयर इसमें एंट्री नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी रिलेशन का इंटरसेक्शन जो है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन से अगर लिया जाए तो देयर इज नथिंग कॉमन, दिस इज एम्प्टी। ठीक है, सो दिस इज द इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अच्छा, अब वेरी ट्रिवियल, इफ आर इज इररिफ्लेक्सिव एंड आई इज द आइडेंटिटी रिलेशन, देन देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ठीक है, नथिंग कॉमन। एम्प्टी रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव। आर अगर एम्प्टी ले लिया जाए, एम्प्टी का आई के साथ इंटरसेक्शन साफ ज़ाहिर एम्प्टी आना है, तो वही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन में तो कोई है ही नहीं, तो आइडेंटिटी का जो कोई डायगोनल पेयर तो आ ही नहीं सकता, लिहाजा वह रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट, अब इररिफ्लेक्सिव होगा तो साफ जाहिर है वो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव अगर एक पेयर भी मिस हो जाए तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। इररिफ्लेक्सिव तो सारे पेयर मिस करके बने, तो इररिफ्लेक्सिव कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव है तो हो सकता है वो किसी एक पेयर कम होने की वजह से, हो सकता है वो दो पेयर कम होने की वजह से हो, वो इररिफ्लेक्सिव हो ये जरूरी नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव डज नॉट इंप्लाइज इररिफ्लेक्सिव, बट इररिफ्लेक्सिव इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट है 1 2 3, R1 के अंदर पड़ा है 1 2 2 3 2 1, इसके अंदर कोई भी डायगोनल पेयर नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बट इन एग्जाम्पल R2, 1 1 1 2 2 3 2 1, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसमें 1 1 पेयर तो आ रहा है, लेकिन 2 2 और 3 3 नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, लेकिन ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। जरूरी नहीं कि जो रिफ्लेक्सिव ना हो वह इररिफ्लेक्सिव होगा। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये इररिफ्लेक्सिव है। इररिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहता है कि कोई पेयर भी ना आए, तो 1 1 इसके अंदर आ गया, कोई डायगोनल पेयर भी नहीं आना चाहिए, तो ये ना रिफ्लेक्सिव है और ना इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स। ये चार रिजल्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, वेरी ट्रिवियल, हम इसे आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। शॉर्ट प्रूव में आपको यहां देता चला जाऊंगा। आर एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव, देन इंटरसेक्शन ऑफ आर एंड एस एंड यूनियन, ये भी रिफ्लेक्सिव है। आर रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन आर में कंटेन करता है। एस रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एस में भी कंटेन करता है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन दोनों में कंटेन करता है तो इसका मतलब है कि ये इनके यूनियन में भी होगा और इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि इनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों रिफ्लेक्सिव है, दोनों में आइडेंटिटी रिलेशन आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, आर अगर रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन्ड इन आर, एस इज एनी रिलेशन, देन आर यूनियन एस। आइडेंटिटी अगर सबसेट आर का है तो इनके यूनियन में तो चला जाएगा, किसी एक का भी सबसेट होगा यूनियन में चला जाएगा। इसका मतलब है कि आर यूनियन एस के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन आ गया है, लिहाजा आर यूनियन एस क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, दूसरा कोई भी रिलेशन हो, उनका यूनियन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट, आर एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब आई कंटेन्ड इन आर, आई कंटेन्ड इन एस, बट देयर सिमेट्रिक डिफरेंस, आर सिमेट्रिक डिफरेंस एस इज इररिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस में पहले इनका यूनियन लेते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन लेके उसमें से माइनस कर देते हैं। अब आई कंटेन करता है आर में, आई कंटेन करता है एस में, इसका मतलब है कि आई कंटेन करता है आर यूनियन एस में, दोनों में है, लेकिन एक बार लिखा जाएगा। और आई कंटेन करता है आर इंटरसेक्शन एस में, इसका मतलब है कि आई इन दोनों के इंटरसेक्शन दोनों में है ना। तो जब आर यूनियन एस में से आर इंटरसेक्शन एस माइनस करेंगे तो आई निकल जाएगा, और इसमें कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं रह जाएगा। जब कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं रह जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इररिफ्लेक्सिव। सिमिलरली, इसी तरह से नेक्स्ट, आर अगर रिफ्लेक्सिव है, एस भी रिफ्लेक्सिव है, आई आर के अंदर भी पड़ा है, आई एस के अंदर भी पड़ा है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आर के अंदर भी हैं, एस के अंदर भी हैं,
जब आर में से एस को माइनस करेंगे तो आर के अंदर भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एस के अंदर है, वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन आई के साथ लेंगे तो जाहिर एम्प्टी हो जाएगा, कोई ऑर्डर कोई डायगोनल पेयर उसमें बचेगा ही नहीं। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स टू प्रूव। आर एस अगर दोनों रिफ्लेक्सिव होंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा, यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो रिफ्लेक्सिव। आर अगर रिफ्लेक्सिव होगा, एस कोई भी रिलेशन होगा तो उनका यूनियन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। आर एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव बट देयर सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस बोथ आर इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एक और टाइप है हमारे पास रिलेशन की, जो हम थोड़ी सी रियायत बरतते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ। ठीक है, अपनी कंडीशन थोड़ी सी वीक कर लेते हैं कि चले एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव ना सही कुछ थोड़ा बहुत तो हिम्मत करे, तो वो डेफिनेशन है हमारे पास कोसाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज अ कोसाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन? एक ऐसा रिलेशन, अगेन रिकॉल दैट A is any set, A cross A is Cartesian product, R is a subset of A cross A, R is a relation in A। ये R कोसाई रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर इफ फॉर एवरी ए बी इन R, अगर ऐसा हो कि R के अंदर जो भी पेयर आ रहे हैं, यानी R के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर उनका डायगोनल एलिमेंट आर के अंदर हो, यानी ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, तो उसे हम कहेंगे कोसाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाउ इज इट डिफरेंट? अगर फर्ज करो ए आपके पास है 1 2 एंड 3, ठीक है, और एक रिलेशन है जिसके अंदर आ रहा है 2 3, उसके बाद 2 2 आ रहा है, उसके बाद 3 3 आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस? ये रिलेशन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज नो, बिकॉज 1 1 इसमें नहीं आ रहा, पूरा डायगोनल इसमें नहीं आ रहा। 1 1 ना होने की वजह से हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन कम अज कम इसने इतनी हिम्मत जरूर की है कि अगर इसके अंदर ऑर्डर पेयर 2 3 आ रहा है, तो इसने इतना जरूर किया है कि जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 3, कि कि वो अपने रिलेटेड हैं। 2 और 3 इसमें आ रहे हैं तो 2 रिलेटेड टू 2 है और 3 रिलेटेड टू 3 है। यानी कम से कम अगर वो रिलेशन इतना हो कि जो एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं उनके सेल्फ पेयर उसके अंदर आ जाए तो वो कोसाई रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है, और अगर इससे भी आगे चले, अगर ऐसा हो कि किसी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उसके जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं, लेफ्ट एलिमेंट जो उसका आ रहा है, अगर उसका ऑर्डर पेयर उसमें आ जाए, राइट वाले का ना भी आए, तब तब भी वो रिफ्लेक्स कोसाई रिफ्लेक्सिव बन जाएगा और उसे कहेंगे लेफ्ट कोसाई रिफ्लेक्सिव। और अगर एक रिलेशन ऐसा हो जिसके अंदर सिर्फ राइट एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर पेयर 3 3 उसके अंदर आ जाए, तो उसे हम मान लेंगे कि वो राइट कोसाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो दिस इज कोसाई रिफ्लेक्सिव, लेफ्ट एंड राइट कोसाई। ए रिलेशन इज कोसाई रिफ्लेक्सिव if and only if it is both left and right कोसाई reflexive. And what is relation between कोसाई reflexive and reflexive relation? एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव साफ जाहिर है वो कोसाई रिफ्लेक्सिव तो होगा। ए रिफ्लेक्सिव इज आल्सो कोसाई रिफ्लेक्सिव, बट ए कोसाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन लाइक दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक कोसाई रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव हो, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ कोसाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये थी आपके पास टाइप्स रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की। अब हम आगे चलते हैं कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसे रिफ्लेक्सिव बनाएं। तो हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। थोड़ी देर के लिए सोचें, एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या वजह हो सकती है रिफ्लेक्सिव ना होने की? रिफ्लेक्सिव होगा कब? साल के तौर पे A 1 2 3, एक रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 होगा। फर्ज करो कि इसके अंदर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा सुपर सेट लें जो रिफ्लेक्सिव हो जाए। ठीक है, वी वांट सच अ सुपर सेट ऑफ आर विच इज रिफ्लेक्सिव। तो आप कहेंगे ठीक है, आप ए क्रॉस ए ले लें, फुल रिलेशन ले लें,
बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन ले लें, बन गया रिफ्लेक्सिव। इसका सुपरसेट भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। हम कहेंगे फिर क्या बात हुई, वो तो नहीं था। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड such a superset of R which is smallest superset of R and reflexive. So क्या मतलब इस बात का मतलब ये है, किसी भी रिलेशन के लिए वो स्मॉलेस्ट सुपरसेट जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रिलेशन के लिए वो स्मॉलेस्ट सुपरसेट उसका जो रिफ्लेक्सिव बन जाए उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, और अगर ये आर खुद ही रिफ्लेक्सिव हो देन इट इज इटसेल्फ द स्मॉलेस्ट reflexive superset of R. ठीक है, so the smallest reflexive superset of R is called reflexive closure and method is very simple. ये R अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या करें, इसका यूनियन ले लें आइडेंटिटी रिलेशन के साथ। ठीक है, तो वो इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर बन जाएगा। कैसे, ये R आपके पास है 1 1 2 2 2 3, अब इसका यूनियन ले लें आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3 के साथ। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 मिस था, वो वहां से आ जाएगा आइडेंटिटी के, 3 3 आ गया, 2 3। अब जो ये आंसर आया, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव सुपरसेट ऑफ आर एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरह आगे हर प्रॉपर्टी के अंदर हम उसका क्लोजर बताया करेंगे कि जब वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, ये आपके पास आ गया रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। क्या करना है, आर का यूनियन लेना है आइडेंटिटी रिलेशन के साथ, आर आर प्लस के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देयर इज एन एग्जांपल। ठीक है, इसे आप कर लेंगे, दिस इज वेरी सिंपल नाउ। हाँ जी, अब एक्सरसाइज है आपके लिए, ये एक दो क्वेश्चन है और ढेर सारे रिलेशंस हैं और आपने बताते जाना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलें, शाबाश। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग 5 रिलेशन ऑन द सेट ए इज 1 2 3 4। आपने बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होगा, व्हेन ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए इन ए, या कह सकते हैं इफ फॉर ऑल ए ने ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या आप कह सकते हैं इफ इट कंटेन्स आइडेंटिटी आर डायगोनल रिलेशन। ठीक है, आर वन में वन रिलेट कर रहा है वन के साथ लेकिन टू टू के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। R2 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे आ गए, ये रिफ्लेक्सिव है। R3 इसमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कम से कम उसका साइज 4 तो होना चाहिए था। R4 में भी नहीं है, कम से कम साइज 4 होना चाहिए इसका। R5 यूनिवर्सल, इसमें सारे आ जाते हैं, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट, इनमें से बताएं कौन सा रिफ्लेक्सिव है इन 5 में से। नंबर 1, लेस इक्वल टू, द रिलेशन लेस इक्वल टू इन सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या हर इंटीजर के लिए आप लिख सकते हैं ए लेस इक्वल टू ए। अब रिलेशन आपका है लेस इक्वल का, ए कहाँ से लिया, फॉर ऑल ए इन जेड सेट ऑफ इंटीजर में से। क्या आप लिख सकते हैं ए इज लेस इक्वल टू ए। क्या हर नंबर अपने आप से लेस इक्वल लिखा जा सकता है, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बिकॉज एवरी ए इज लेस इक्वल टू ए। नंबर 2, सबसेट का रिलेशन, कलेक्शन ऑफ सेट्स में, क्या ए का सबसेट होता है, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस, ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी ए, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 3, आपके पास सेट ऑफ लाइंस है, रिलेशन है परपेंडिकुलर का, क्या हर लाइन L1 परपेंडिकुलर होती है अपने, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 फॉर ऑल L1 फॉर ऑल लाइंस, नो, कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नंबर 4, पैरेलल रिलेशन, क्या एक लाइन अपने ही पैरेलल होती है। ठीक है, यहाँ हम पैरेलल से मुराद स्केलर मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, वो ज्योमेट्री वाला वो पैरेलल नहीं कि आप इंटरसेक्शन भी उसका एम्प्टी हो, वो नहीं। पैरेलल का मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर लाइन अपने पैरेलल होती है। ठीक है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। डिविजिबिलिटी, क्या हर नंबर ए अपने आप को डिवाइड करता है, जैसे 2 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 1, 4 डिवाइड्स 4, यस, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, इसमें आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, नॉट रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, क्वाज़ाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है, लेफ्ट राइट क्वाज़ाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, एंड इन द एंड वी हैव सम एक्सरसाइजेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसका क्लोजर क्या होता है और उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है, हैव अ ब्रेक।